हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज देखते हैं, आज निफ्टी ऑलमोस्ट नेगेटिव था, फ्लैट जैसा। बैंक निफ्टी 0.57% प्लस था, स्मॉल कैप 0.20% माइनस था। तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ था, उसके बाद निफ्टी और स्मॉल कैप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर था, राइट? सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सबसे पहले मंथली ट्रेंड देखते हैं। अप ट्रेंड इंटैक्ट है निफ्टी में, 4 महीने अब गया, अभी 1 महीना डाउन है अभी ये मंथ, राइट? देन इफ यू लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक आया हुआ है। देन अगर आप डेली में भी देखेंगे, डेली में अप ट्रेंड जो था यहाँ पे एक पुल बैक आया था, बट जो लास्ट पैनिक था वो यहाँ पे था। तो लास्ट पैनिक को बाजार जब तक उड़ाता नहीं है तब तक ट्रेंड वीक है एज ऑफ नाउ, बट इतना वीक नहीं है कि जो यहाँ पे क्या कि इसको ब्रेक डाउन करेगा तो वीकली में भी ट्रेंड में वीकनेस आएगा। इसको ब्रेक करने के बाद सेलिंग आएगा तब, राइट? यहाँ पे क्या था, ये एक प्रीवियस एरिया था, तो यहाँ पे क्या एक दिन यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, बट दैट वन डे उसके बाद कोई सेलिंग नहीं है, बट मार्केट इज स्टेबल। सो नेक्स्ट फ्यू डेज क्या मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, बिकॉज अभी क्या है मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एक पुल बैक आए, मे बी यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, उसके बाद अगर सेलिंग होगा तो यहाँ डेली में भी ट्रेंड वीक हो जाएगा। क्या? सो नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। माइनर टाइम फ्रेम में तो वीकनेस है जो यहाँ से हमने डिस्कस किया था। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट, जो कल हमने एक सिनेरियो बिल्ड किया था अगर आपको याद हो तो, कि यहाँ पे कहीं पे हमने क्लोज किया था ये, राइट? बोला था कि ये लो को एक बार काटे बाजार और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे लो को काटा एक बार, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद धीरे 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 जो सेलिंग का प्रेशर था, जो यहाँ पे स्पीड थी, वो यहाँ पे काफी हद तक कम होते हुए दिखे। और आज एक्सपायरी का क्लोजिंग था तो काफी लोगों के ऑप्शन के प्रीमियम जीरो हो गए होंगे यहाँ पे। सो क्या कल अपने को एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है ये जोन में 24,600? दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? ये जो रिसेंट लो है उसको अगर बाजार तोड़ता नहीं है या तोड़ के फिर वापस ऊपर आ जाए, सस्टेन नहीं होता है, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट एक बार ऊपर में देख रहे हो, बिकॉज अभी मार्केट जो है ना वो बायर्स के एरिया में आके खड़ा हुआ है एग्रेसिव। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट, सबसे पहले एक ये जोन है 24,460 और 70, इसको जैसे क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होगा, ये भी एक बायर्स एरिया ही है। नेक्स्ट एरिया 24,460 से 70, इसके ऊपर जाके सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट आएगा तो 520 से 540, देन 580 से 610। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, और ये जैसे ही बाजार ने इसको क्रॉस कर दिया तो उसके बाद 24,730 से 750 का एक जोन है। देन उसके बाद 900 से 930, देन 25,050 से 25,080, एंड देन फाइनली 25,300 से 25,380, राइट? सो बेसिकली ये मल्टीपल एरियाज है, बिकॉज मार्केट जिस तरह से गिरा है, कॉन्सोलेशन हुआ, फिर गिरा, फिर पुल बैक, तो अब मल्टीपल एरियाज है यहाँ से ऊपर जाने वक्त। जैसे ही मार्केट ये जो रिसेंट जो मैंने आपको बताया ये हाई है, इसके ऊपर जाके आपको सस्टेन करता हुआ दिखे, फिर फॉलो बाइंग आए तो वो आपको ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। बट एज ऑफ नाउ माइनर टाइम फ्रेम में ट्रेंड वीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए आपको। मान लो यहाँ पे कहीं भी आपको बाजार मिलता है या ये एरिया में, तो आपको इंट्राडे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकती है, बट यहाँ पे देखना चाहिए किस तरह से बाजार सस्टेन होता है। अदरवाइज नाउ द लो रिस्क ट्रेड इज लॉन्ग रेदर देन शॉर्ट, या सो ये एक एरिया है जो उसको आप ध्यान रखिए। यहाँ पे भी एक आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे, जैसे ये पैनिक है, एक बार पुल बैक करे और फिर यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी बन सकती है। सो लेट्स सी टुमारो मार्केट कैसे अपने को अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम में कॉन्सोलेशन चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो पुल बैक है, अप ट्रेंड आया था फिर पुल बैक है। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अप ट्रेंड में पुल बैक है, और पुल बैक काफी डीप आया हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट मंडे का जो कर पैनिक था उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ये, जहां निफ्टी की बात करें आप, तो ये निफ्टी इज वीकर देन बैंक निफ्टी, या सो नेक्स्ट
फ्यू डेज विल गिव, जैसे ऊपर में गया यहाँ पे, आज वहां से फिर से सेलिंग आ गया और माइनर टाइम फ्रेम में भी यहाँ से वीकनेस आ गया। सो जैसे ही बाजार ये जोन के ऊपर जाके सस्टेन होगा, फिर फॉलोअप बाइंग आएगा तो वो आपको ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। नाउ आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जाएगा तो ये एक जोन है 54,620 630 टू 650, एग्जैक्टली वहां पे टच किया। फिर वहां से सेलर्स आए जो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको एक बार सेलर्स फिर से दिख सकते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे गया, फिर कॉन्सोलेशन और फिर अगेन नीचे के जोन में वापस आया। सो फॉर टुमारो द सेम 51,000 आप 700 आप अगलो 670 700 के ऊपर जाके सस्टेन हो गया, फिर ब्रेकआउट आएगा तो वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट एरिया 52,340 52,340 टू 52,400 ये जोन में जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ पे जाने की मिलेगा। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखेंगे जिस तरह से बैंक निफ्टी नीचे नहीं गया, ये लास्ट वीक का 7 अक्टूबर में जो सेलिंग था उसका पैनिक डे था, तो उसके नीचे अभी तक तो निफ्टी इज मोर वीक देन बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप में आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट वीक में पैनिक आया था 7 अक्टूबर को, कहीं ना कहीं अभी भी उसके ऊपर ही है। अब इसके नीचे फॉल ऑफ सेलिंग आके सस्टेन रहेगा तो देन इट विल क्रिएट अ ट्रबल, जो मैंने आपको बताया था 17,500 बेसिकली ये एक जोन है, इसके नीचे जाके सस्टेन करके सेलिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्मॉल कैप का ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या सो आप कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर कीजिए हमारा ये सीरीज, और आप बताइए कि हाउ दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू, एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।